हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक गणित। बेसिक गणित में हमने पहला टॉपिक जो लिया है वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं उसे समझेंगे, और पॉइंटों वाले दशमलव वाले स्थानीय मान को कैसे हल करते हैं उसे समझेंगे, और स्थानीय मान तथा अंकित मान के जोड़ घटावा कैसे करते हैं उन्हें समझेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और इसमें पहला जो क्वेश्चन बोर्ड पूछा गया वो है स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हमारा इकाई पर है, फिर ये दहाई पर, सैकड़ा, हज़ार, ये इनकी स्थानीय मान है। 4 का स्थानीय मान कितना है? 4 इकाई पर है तो 4 का 4 ही आएगा। अगर मैं बात करूँ 7 की, 7 का स्थानीय मान देखें तो 7, इसके पीछे 1 जीरो है तो 0 आएगा, 1 जीरो। कितना होगा? 70। 5 का निकालें तो 5 के पीछे क्या संख्या एक्स्ट्रा है? 1 2, तो 2 जीरो लाएंगे तो 500। 5 का स्थानीय मान कितना है? 500। 6 का स्थानीय मान पूछें तो 6 का स्थानीय मान निकलेगा, 6 के पीछे क्या संख्या? 1 2 3, तो 6 के पीछे 3 जीरो आएंगे। ऐसे 8 का देखें, 8 के पीछे क्या आएंगे? 1 2 3 4, तो 8 लिख के 4 जीरो लाएंगे, 1 2 3 4। ऐसे 9 को, 9 का स्थानीय मान कितना निकलेगा? 9 का 9 लिखेंगे, इसके पीछे 2 2 4 1 5 अंक तो 5 जीरो लाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मैं एक संख्या को पूछूं डायरेक्टली, मैं पूछ दूं इस 9 का स्थानीय मान बताइए, तो इस 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? इस 9 को ऐसे लिखेंगे और 9 के पीछे क्या आएगा? 1 2 3 4, तो इसके पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4। तो इस 9 का स्थानीय मान निकलेगा, वो निकलेगा ये 90,000। ओके, तो हमने समझा कि साधारण संख्या का हमने समझा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं साधारण संख्याओं का। अब हम चलेंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे याद करें। अब यहाँ पर भी हमें स्थानीय मान ज्ञात करने पर, यहाँ पर हमारी संख्या है वो है दशमलव में, तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इस संख्या को 2 जगह तोड़ना होगा। पॉइंट से दर की अलग, पॉइंट से दर की अलग। पॉइंट से दर की संख्या होंगी उनका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? इस 5 को हम 5 लिखेंगे, इसके आगे और पॉइंट के बीच में एक संख्या तो 1 जीरो लाएंगे, फिर पॉइंट 0। हमारा 5 का स्थानीय मान ये निकलेगा 0.05। इस 2 का स्थानीय मान निकालें तो 2 के बाद तुरंत ही पॉइंट है तो 0.2, तो 2 का स्थानीय मान निकलेगा 0.2। अब पॉइंट के दर वाली संख्याओं को हम ऐसे लिखेंगे, 4 को हम 4 ही लिखेंगे, 9 और पॉइंट के बीच में एक संख्या आएगी तो 9 1 जीरो लाएंगे। 6 को कैसे लिखेंगे? इस 6 के पीछे 2 संख्या हैं, 1 2, तो 2 जीरो लाएंगे, 6 तो 2 जीरो। तो इसका स्थानीय मान निकला ये। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह इसका स्थानीय मान निकालें तो 7 को देखिए कैसे लिखेंगे, 7 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ तक पॉइंट से यहाँ तक संख्या देखिए क्या है? 1 2 3, 3 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, 1 2 3, फिर पॉइंट, फिर 1 जीरो। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान हो गया 0.0007। 4 का निकालें तब कैसे निकालेंगे? तो हम ये 4 लिखेंगे, इससे 4 से पहले 1 2 संख्या है तो 2 जीरो लाएंगे यहाँ पर, 2 जीरो, फिर पॉइंट, फिर 0। अब 5 का निकालें तब, 5 का निकालेंगे तो 5 आपका लिखेंगे, इससे आगे एक संख्या है तो हम 1 जीरो, फिर पॉइंट, फिर 0। अब हम निकालते हैं 2 का। 2 का निकालने के लिए 2 के बाद तुरंत पॉइंट है, 0.2 ऐसे ही आएगा। तो हमने पॉइंट के इधर का जो स्थानीय मान निकाला वो ऐसे निकलेगा। अब इधर की संख्याओं का हम अलग निकालते हैं। इस वाली संख्या को अलग चलता हमारा, इस 5 का 5 ही आएगा, इस 3 का
3 देखिए, 3 और पॉइंट के बीच में एक संख्या है तो हम 3 और एक 0 आएगा। इस 6 का निकालें तब 6 और पॉइंट के बीच में दो संख्या 1 2 तो हम 2 0 लाएंगे, 6 और 2 0। 6 का दशमलव प्रसार निकला ये 600। तो इस तरह हम दशमलव में किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, स्थानीय निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम अब करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थानीय मान तथा अंकित मान का योग बताइए, घटाया बताइए, ऐसे क्वेश्चनों को आप करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले अंकित मान यानी कि वहाँ पर लिखा हुआ मान है वो ही। मान लीजिए ये मैंने संख्या ली 3 का अंकित मान पूछा जाए तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा, सही है। 6 का पूछा जाए तो 6 का 6 ही होगा, और जो संख्या वहाँ पर लिखी हुई है वो जितना दिख रही है 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। तो अंकित मान में आपको कोई दिक्कत, तो यहाँ 9 लिखा है तो इस 9 का अंकित मान 9 ही होगा, 4 लिखा है तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। तो अंकित मान में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जितना लिखा है उतना ही अंकित मान है। तो मैं आपको एक नंबर दूं, मान लीजिए आपको इस 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और इसका अंकित मान, उनका योग ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है अंकित मान, 2 का अंकित मान तथा स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। 2 का स्थानीय मान निकालेंगे हम, तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकालें, 2 1 2 3 संख्या तो 3 0 लाएंगे यहाँ पर, और अंकित मान आप जानते हैं अंकित मान 2 का 2 ही आएगा, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, जोड़िए 2 0 0 और 2, ये आपका आंसर। इसको करिए, मान लीजिए इसमें 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 9 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तो 9 लिखेंगे, इसके पीछे जितने भी अंक थे इतने 0 बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 0 आएंगे, 1 2 3 4, तो ये आपका निकल गया स्थानीय मान। अब हम जानते हैं कि इसका अंकित मान जो लिखा है वही संख्या होती है, 9 का 9 ही आएगा, इसको जोड़ें तो हमारा 9 का 9 0 0 तो 0 और 9, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको अंकित मान और स्थानीय मान का योग करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है पॉइंट वालों में, तो इसको कैसे करेंगे उससे समझिए। तो मैं दे दूँ आपको 5, इस 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आप जानते हैं 5, इसके पीछे एक संख्या तो एक 0, 5 का स्थानीय मान ये निकलेगा, इसका अंकित मान जो लिखा है वही आएगा 5 का 5, तो जोड़े तो आपका आएगा आंसर 55। और आपसे पूछ लिया था इस 6 का अंकित मान तथा स्थानीय मान का योग बताइए। तो इस 6 का स्थानीय मान निकालते तो 6 लिखते हैं यहाँ पर, पॉइंट और इन दोनों के बीच में संख्या कितनी है 1 2, तो 2 संख्या 2 0 लाएंगे यहाँ पर, फिर पॉइंट लगा देंगे फिर 0, तो इसका स्थानीय मान निकला ये, और इसका जो अंकित मान है वो है 6। तो 6 और हम इसको जोड़ें तो कैसे लिखें, जोड़ेंगे उसे समझिए। और 6 और 0.006 इनको जोड़िए भाई, तो 6 0 0.6, तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरह हम किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं। इधर देखिए, इधर करते हैं हम 4 का स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का योग, तो 4 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, तो 4 का स्थानीय मान निकलेगा आपका, इसके पीछे कितनी भी संख्या हो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 लिखेंगे, इससे और पॉइंट के बीच में एक संख्या तो एक 0, फिर पॉइंट फिर 0, ये तो आपका निकल गया स्थानीय मान। हम जानते हैं कि अंकित मान वही संख्या होती है वहाँ लिखी है, तो 4 का अंकित मान 4 ही आएगा, इसमें 4 जोड़िए भाई, तो 0.4 ऐसे ही आपका, और 4 का 4, तो ये आपका हो गया 4.04 आपका आंसर। तो इस जोड़ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी का भी अंकित मान पूछे, स्थानीय मान पूछे, दोनों का योग पूछे, तो आप यहाँ तक निकाल सकते हैं। अब चलते हैं घटाया कैसे करते हैं। तो ये कह रहा है अंकित मान तथा स्थानीय मान में घटाया ज्ञात करें। मान लीजिए यहाँ पर मैं दे दूँ 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर करेंगे, तो अंतर या घटाया, तो 5 का जो वो निकलेगा, 5 का क्या निकलेगा
इस 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। 5 के पीछे 4 जीरो, चार संख्या में 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पूछा गया कि अंकित मान तथा स्थानीय मान का घटाया, तो ये आपका स्थानीय मान हो गया और इसका अंकित मान 5 ही आएगा। इसको इसमें से घटाइए भाई, तो यहाँ से यहाँ से लेके आएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ 10 10 में से 5 जाएगा तो आपका बचा 9। कितना बचा? 9, सॉरी अब हम कर लेते हैं घटाया वाले क्वेश्चन। घटाया कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है कि अंकित मान तथा स्थानीय मान का घटाया या अंतर। क्या पूछा जाता है? अंतर। तो अंतर कैसे ज्ञात करते हैं उसे समझिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं बोल दूँ 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालते थे 5, ऐसे ही 4 संख्या इसके पीछे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लाएंगे, 1 2 3 4। अब हम इसमें से किसको घटाएंगे? अंकित मान कितना है इसका? 5, तो इसमें से 5 घटा देंगे भाई। तो घटाना आना चाहिए आपको। यहाँ से लेके आएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ आपका हो गया 10। कितना हो गया? 10। 10 में से 5 किया तो आपका बचा 5। यहाँ बचेगा आपका 9, यहाँ आपका बचा 9, यहाँ बचा आपका 9। यहाँ से हम हाथ से उठा के लेंगे तो यहाँ बचे आपके 4। तो ये आपका आंसर निकलेगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस सवाल को देखिए। इसमें मान लीजिए 8 का हमें स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। तो 8 का स्थानीय मान निकालिए भाई। 8 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 8 लिखेंगे, इसके पीछे 2 संख्या 2 जीरो लगाएंगे। और 8 का अंकित मान कितना होता है? 8 का अंकित मान 8 ही होता है। घटाएंगे भाई, यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ हो गए 10। 10 में से आपके 9 8 जाएंगे तो आपका 2 बचेगा, 9 का 9 आएगा यहाँ पर, यहाँ बचा आपका 7। तो 792 आपका आंसर। अब यहाँ पर भी करके देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ मैंने ले ली 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। तो 5 का स्थानीय मान कितना निकलेगा? तो 5 का 5 आएगा, इसके पॉइंट और 2 इनके बीच में 2 संख्या है, 2 जीरो लाएंगे। और इसका जो अंकित मान होगा वो 5 का 5 ही आएगा। 5 लिख के इसमें से घटाएंगे भाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो यहाँ 10 में से 5 किया तो 5 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ आपका 4। तो 495 आपका आंसर। अब यहाँ देखिए, मैं मान लेता हूँ 8 का हमें स्थानीय मान और हमें अंकित मान का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम इस 8 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 8 का 8 लिखेंगे यहाँ पर, इसके पॉइंट के बीच में कितनी संख्या है? 2, 1 2, तो 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, फिर पॉइंट, फिर 0। तो 8 का स्थानीय मान निकला 0.008। अब इसका अंकित मान आप जानते हैं 8 ही आएगा। अब 8 में से हमें ये संख्या घटानी है, तो कैसे लिखेंगे? 8 0.008, ये घटाइए भाई। यहाँ 0 लगा लेंगे हम 3 और यहाँ पॉइंट। देखिए यहाँ से अगर हम हाथ से उठा के यहाँ ले जाएंगे तो 10 10 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा कितना? 2। यहाँ आपका 9 का 9 ऐसे ही आएगा, 9 का 9 ऐसे ही आएगा, यह पॉइंट। और यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 का 7 ऐसे ही। तो आपका ये आंसर निकलेगा 7.9992। तो हमने घटाया पढ़ा और जोड़ पढ़े, स्थानीय मान लगाना सीखा, पॉइंटों वाला, साधारण संख्याओं का। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।